चलते हैं और सुनाते हैं। ये पोजीशन तो एक माध्यम होती है लोगों की सेवा करने। तो मेरा ये संकल्प पिछले 6 साल में 2 साल शुरुआती थे, 2-2.5 साल कोविड में चले गए और 2 साल अब लगभग मिलेगा। अब 6 साल का कार्यकाल मिलेगा। अब हमको 3-4 चीजें करनी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस और इसलिए नहीं लानी है क्योंकि अनैतिक तरीके से वो सरकार को अपदस्थ किया गया था और मैंने अनैतिक तरीकों को कभी मान्य नहीं किया है, न अपनी लाइफ में किया है न दूसरों की लाइफ में करता हूं। अगर गलत हुआ है उसको हमको राइट करना जरूरी है और वो पब्लिक करेगी। नंबर 2, कमलनाथ जी को एक दफे फिर मुख्यमंत्री के पद पे पुनर्स्थापित करके हमको विश्व और देश को एक मैसेज देना है कि जो उस दिन हुआ था वो गलत था। जो कांग्रेस लीडर्स के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है या देश में हो रहा है, मैं पूरी शक्ति के साथ उनके साथ खड़ा रहा और उनको डिफेंड करा। पार्लियामेंट में कठिन से कठिन डिबेट पे मैं खड़े होकर अपनी बात रखूंगा और सबसे बड़ी बात पूरी सौम्यता और सभ्यता के साथ मैं जन सेवा में लीन हूं। ये मेरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों से आप लोगों का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं और आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि मैं इस 6 साल के कार्यकाल के बाद अगले 6 साल के लिए मैं एप्लीकेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं सोचता भी नहीं हूं, मैं नहीं सोचता हूं कि कोई पोस्ट पोजीशन परमानेंट होनी चाहिए। सबको चांस मिलना चाहिए और हर आदमी को अपना अपना कर्तव्य है, दायित्व है, उसको पूरा करना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने परिवार के बीच में यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे परिवार का नहीं है। नीकरा जी ने तो मेरे को उस वक्त देखा है जब मैं स्कूल से मिलने चाय पीने जाता था स्टेट बैंक में। मुश्किल से मैं 5 या 6 क्लास होगा। सज्जन भैया को, प्रजापति जी को, मैं ये सब हमारे परिवार के, तरुण, लखन भाई, अरुण भाई, भूरिया जी, हमारे गोविंद सिंह जी, जिसमें विनय, संजू, मतलब ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं पहले नाम से नहीं पुकारता। मैं तो उनको भी जानता हूं जो बीजेपी में चले गए, वो भी मेरे साथ चलते थे। कहने की बात यह है, हम एक बड़ी कांग्रेस में, हम इस कांग्रेस में उन सबको लेके आएंगे जिनका मध्य प्रदेश में वर्चस्व है, क्योंकि कांग्रेस ही एक विचारधारा है जो इस देश को बचा सकती है और कांग्रेस और देश को बचाना आप सबका और हम सबका धर्म है, कर्तव्य है। इन बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आपकी आशीर्वाद के साथ मैं अपना नामांकन करने विधानसभा जाता हूं। धन्यवाद। समस्त शुभकामनाओं का हम लोग विधानसभा को मंगलमय हो और बाहर चाहे पहचान किया जाए भाई साहब। मैं मेरे जो मित्र छत्तीसगढ़ से आए हैं, प्रेम साहब जी, इनका नाम मेरा भूल गया था। ये बेचारे इतने दूर से आए हैं। इस तरह से बात करें, राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तन्खा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे और खास तौर से उन्होंने 3-4 बातों का जिक्र किया कि उस पर वो फोकस रहेंगे। पहला तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनानी है, वहीं कमलनाथ के नेतृत्व में और पूरी शक्ति के साथ वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। तीसरी तरफ उन्होंने कहा कि जन सेवा में पूरी तरह से मैं लगा रहूंगा। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी की जो तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, अभी विवेक तन्खा राज्यसभा नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा निकल रहे हैं। उनके साथ
पीसीसी के जो जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं और जो बड़े नेता हैं, चाहे विधानसभा में नेता पद पर डॉक्टर गोविंद सिंह हो, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव हो, वो सभी उनके साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सभी का सहयोग है, सभी का साथ रहा है, चाहे जो बीजेपी में चले गए हों उन लोगों का भी मुझे सहयोग मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं, मैं प्रदेश की आवाज उठाऊंगा। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि 2023 जो विधानसभा आने वाले हैं उसमें वो सरकार बनाने के लिए पूरा तरह से मेहनत करेंगे, पूरी तरह से काम करेंगे और जो प्रदेश में अनैतिक रूप से सरकार बनाई गई है उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सूचना देने की कोशिश की है, बहुत बड़ा बात कही है उन्होंने कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के लिए वो खड़े रहेंगे, कोर्ट में उनकी पैरवी करेंगे, जो उन पर केस लाद दिए जाते हैं, झूठे केस लाद दिए जाते हैं, उन्होंने उसकी वकालत करने की बात कही है। तो उन्होंने धन्यवाद भी किया है और अभी वो राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा के लिए निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो आज कांग्रेस से नामांकन दाखिल करेंगे विवेक तनखा और खासतौर से वो जिक्र करते हुए नजर आए कि अनैतिक रूप से जो सरकार बनी है उससे उखाड़ फेंकने का काम इस बार करने जाएंगे। ने पूरी शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाई देगी। दिनेश, यानी बातों बातों में उन्हें जिक्र कर दिया कि कमलनाथ ही अगले जो है वो मुख्यमंत्री के रूप पर नेतृत्व जो है वो करते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल पिछली जो बैठक हुई थी कमलनाथ जी के बंगले पर और वहां पर सभी जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष थे और सभी ने एक सुर में कहा था कि अगला जो मुख्यमंत्री होंगे, अगले जो होंगे वो कमलनाथ ही उनके तरफ से अधिकृत हैं और कमलनाथ ही के नेतृत्व में वह 2023 का चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो ये तो करीब 1.5-2 महीने पहले ही साफ कर दिया गया था। आज उसी को विवेक तनखा ने दोहराया है और उन्होंने कमलनाथ जी का धन्यवाद भी किया है कि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि ये 6 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करने के बाद किसी और को भी मौका मिले, वो ऐसा चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो चूंकि उनका ये दूसरा कार्यकाल होगा राज्यसभा में, इससे पहले के जो 6 साल हैं उन्होंने कहा कि व्यापम जैसे मुद्दों को लेकर और अन्य कई मुद्दों को लेकर वो लगातार कांग्रेस की पैरवी करते रहे हैं और उसमें उनका ये समय निकल गया। अब उनका पूरा जो फोकस होगा मिशन 2023 को लेकर होगा। जी तो 2023 और देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि बातों बातों में उन्होंने जिक्र कर दिया कि कांग्रेस जो है वो विचारधारा और देश को बचा सकती है और अब विधानसभा में पहुंचे हुए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो खास तौर से दिख रहा है। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।